हाय हेलो टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द थर्ड लेवल। सो लेट्स बिगिन। द थर्ड लेवल, इसके राइटर हैं जैक फाइनी। Before you read, have you ever had any curious experience which other find hard to believe? क्या आपने कभी कोई क्यूरियस एक्सपीरियंस किया है जिसको बिलीव करने में दूसरे को थोड़ी मुश्किल हो या वो आप पे बिलीव ही ना करे वो इंसिडेंट सुनने के बाद? तो देखते हैं चैप्टर। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आइए। द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हेडफोल्ड railroads will sever on a stack of timetables that there are only two. ये टू क्या है आइए देखते हैं। बट आई से देयर आर थ्री, बट जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि तीन है। क्योंकि बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, क्योंकि मैं थर्ड लेवल पे जा चुका हूँ। ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे है। येस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैंने स्टेप लिया है जो आप सोच रहे हैं। आई टॉक टू साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, मैंने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात कर ली है। अमॉन्ग अदर्स, इन सब के बारे में। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो थर्ड लेवल पे है उसके बारे में बताया है। एंड ही सेड इट वॉज वेकिंग ड्रीम, और वो कह रहा है कि ये एक सपना है विथ फुलफिलमेंट। ही सेड, वो कह रहा है, कौन है ये ही इज़ द राइटर्स फ्रेंड, जो कि हमें उसका आगे नाम पता चलेगा। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, वो कह रहा है कि मैं अनहैप्पी हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, जो मेरे वाइफ को काइंड ऑफ मैड लग रहा है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, उसने एक्सप्लेन किया कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, फियर डर से भरा हुआ है, वॉर लड़ाई से भरा हुआ है, वरी चिंता से, एंड ऑल रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और उससे मैं दूर भाग रहा हूँ। वेल हु डजंट, तो अब ये हमारे राइटर कह रहे हैं कि कौन नहीं चाहता है इन सब से दूर भागना। एवरीवन आई नो वॉन्ट टू एस्केप, जिनको भी मैं जानता हूँ वो यहाँ से एस्केप होना चाहते हैं। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल, पर वो अभी तक थर्ड लेवल पे नहीं गए हैं जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे हैं। बट दैट द रीज़न, ही सेड, एंड माई फ्रेंड ऑल अग्री, तो मेरे फ्रेंड उसने कहा, जो कि साइकियाट्रिस्ट है, उसने कहा कि यही कारण है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम थर्ड लेवल पे जा चुके हो, और मेरे सारे फ्रेंड इससे अग्री करने लगे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड, हर चीज़ उन्होंने क्लेम की। मैं स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल लिया है कि एक स्टैम्प कलेक्टिंग जो उसकी हॉबी थी, और सबकी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्प्रेरी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, वो एक टेम्प्रेरी रेफ्यूजी है फ्रॉम द रियलिटी, कि तुम रियलिटी से दूर भाग रहे हो। स्टैम्प को कलेक्ट करके तुम पास्ट टाइम को याद कर रहे हो जो पास्ट में हो चुका है। वेल मे बी, वो कह रहा है हाँ हो सकता है, बट मेरे जो ग्रैंडफादर हैं डिडंट नीड एनी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, उनको तो कोई रेफ्यूजी नहीं चाहिए थी रियलिटी से। रेफ्यूजी मतलब वो दूर नहीं भागना चाहते थे रियलिटी से, क्योंकि उस समय की जो चीज़ें थी वो प्रिटी नाइस और पीसफुल थी। इन दिस डे फ्रॉम ऑल आई हेयर, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। इट इज़ नाइस कलेक्शन टू, ये भी नाइस कलेक्शन है। टू ब्लॉक ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, जो हर कोई यूएस इशू करता है। फर्स्ट डे कवर क्या है वो हम लास्ट में जानेंगे। एंड सो ऑन, प्रेसिडेंट रूसवेल्ट कलेक्ट स्टैम्प्स टू, यू नो, जो प्रेसिडेंट है रूसवेल्ट का वो भी स्टैम्प कलेक्ट करता है, क्या आपको पता है? एनी वे, हेयर्स वॉट हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट लास्ट समर, छोड़िए हुआ एट द ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट लास्ट समर। ओके, समर की बात है ये। आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैंने रात तक काम किया ऑफिस में। आई वॉज इन हरी टू गेट अप डाउन इन टू माई अपार्टमेंट, मैं बहुत जल्दी में था अपने अपार्टमेंट जाने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया टू टेक अ सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, तो मैं एक सबवे ले लूँ ग्रैंड सेंट्रल से, जो फास्टर होगी बस से। ओके, सबवे आप कह सकते हैं कि वो एक तरह की मेट्रो ले रहा था जो कि बस से फास्ट होगी। और ये जो प्रेसिडेंट रूसवेल्ट है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ओके,
आई होप इतना आपको क्लियर होगा पैरा। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब राइटर कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं तो सिर्फ एक सीधा सादा लड़का हूँ। नेम्ड चार्ली, उसका नाम है मतलब नेम है चार्ली और 31 ईयर्स का है। मैं एक टैन गैबरडाइन सूट पहना हुआ हूँ, उसने एक टैन गैबरडाइन सूट पहना था एंड अ स्ट्रॉ हैट, और एक स्ट्रॉ हैट ऊपर पहनी हुई थी विथ अ फैंसी बैंड, हैट पे एक फैंसी बैंड होगा। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, मैं डज़न लोगों से पास हुआ जो मेरे जैसे ही दिख रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ से भाग नहीं रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूजिया, मैं तो सिर्फ घर जाना चाहता था अपनी वाइफ लूजिया के पास। तो हमने यहाँ पे 2 कैरेक्टर देख लिए हैं अभी तक। पहला कैरेक्टर है राइटर का जो कि है चार्ली, एंड दूसरा कैरेक्टर है उनकी वाइफ का जिनका नाम है लूसिया। ओके। आई टर्नड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिट एवेन्यू, मैंने टर्न लिया ग्रैंड सेंट्रल से फ्रॉम वेंडरबिट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और नीचे गया और मैं स्टेप्स से गया टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पे ट्रेन्स थी 20th सेंचुरी की जैसे, और करंटली जो ये सिचुएशन है वो 20th सेंचुरी की ही है। व्हेन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, और जब मैं और उससे नीचे गया तो मुझे सेकेंड लेवल मिला वेयर द सबब्रेन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डक्ट इनटू एन आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। इसका मतलब राइटर बता रहे हैं कि आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, फिर उन्होंने एक अनदर फ्लाइट ली सेकेंड लेवल से, और वो सबब्रेन ट्रेन मतलब आउटर एरिया जो टाउन के बाहर होता है उन्होंने वो लीव किया और डक्ड इनटू एन आर्च डोरवे, और वो झुक के एक आर्च डोरवे था उसके अंदर गए। हेडिंग फॉर द सबवे एंड गेट लॉस्ट, और फिर वो गुम हो गए। दैट्स ईजी टू डू, ये करना आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम, मैं यहाँ से 100 ऑफ टाइम बाहर और अंदर आ चुका हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू रोडवे, पर मैं हमेशा एक्सीडेंटली कई नए दरवाजे, सीढ़ियाँ और गली में पहुँच जाता हूँ। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, वो एक बार टनल में चले गए थे जो एक माइल बड़ा था, और वो बाहर आए और उन्हें एक लॉबी, एक एंट्रेंस गेट मिला जो कि रूजवेल्ट होटल का था। दूसरी टाइम बता रहे हैं ऑथर कि आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे, मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में आ गया जो 46th स्ट्रीट थी 3 ब्लॉक दूर। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, तो ऐसा सोच रहे हैं कि ग्रैंड सेंट्रल बढ़ रहा है एक ट्री की तरह। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ और गलियाँ हैं वो पेड़ के रूट्स की तरफ फैलती जा रही है। ओके, यहाँ पे ऑथर ने ट्री को कंपेयर किया है विद ग्रैंड सेंट्रल कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस। अब ऑथर कह रहे हैं कि देयर इज़ probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now, वहाँ पे एक probably एक लॉन्ग टनल होगा जिसे कोई नहीं जानता है, ये जो है वो सिटी के नीचे है, वे अंडर द सिटी राइट नाउ इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू द सेंट्रल पार्क। टाइम स्क्वायर यहाँ तो फिर सेंट्रल पार्क के बाजू में, मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एग्जिस्ट, जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एग्जिट बन गया है। वे ऑफ एस्केप, यहाँ से हम एस्केप हो सकते हैं। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, शायद इसी तरह से मैं भी एक टनल में चला गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, बट मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इसके बारे में कभी भी नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड्स, अभी ऑथर कह रहे हैं कि जो कॉरिडोर हैं जिसमें वो गए वो लेफ़्ट की तरफ झुका हुआ है और उससे वो झुक कर, एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और मैंने सोचा क्या ये गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी वॉकिंग, बट मैं चलता गया और मैंने सुना एक एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओनली फुटस्टेप, जो सिर्फ मेरे ही फुटस्टेप की आवाज़ थी, जो सिर्फ मेरे ही चलने की आवाज़ आ रही थी। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, फिर मैंने सुना शॉर्ट हॉलो रोर, उसका मतलब है कि एक ओपन स्पेस जहाँ पे लोग बातें कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और जो टनल थी मतलब जो सुरंग थी वो बाईं ओर मीन्स लेफ़्ट में
टर्न हो गई। आई वेंट डाउन टू अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट। और मैं वहाँ से बाहर आ गया। अ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। थोड़े समय के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस सेकेंड लेवल पे आ गया हूँ। बट आई सॉ अ रूम वॉज स्मॉलर वेयर देयर वेयर फीवर टिकट्स विंडोज़। बट मैंने देखा कि वहाँ पे छोटे कमरे हैं, फ्यूअर टिकट्स हैं, ट्रेन के गेट्स हैं एंड द इंफॉर्मेशन बूथ। और इंफॉर्मेशन बूथ है इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। जो इंफॉर्मेशन बूथ है सेंटर में वो वुड की है और ओल्ड दिखने वाली है। बूथ मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आप प्राइवेटली अपना कोई काम कर सकते हैं, जैसे कि आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं या वोट दे सकते हैं। ओके। एंड द मैन इन द बूथ फोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स। और जो उस बूथ के अंदर जो एक मैन बैठा हुआ था उसने ग्रीन कलर की आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स पहनी हुई थी। आई शेड इट्स एक कैप टाइप की है जो उसने पहना हुआ था एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स। ओके। प्रोटेक्टर्स। द लाइट वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। द लाइट्स वर डिम। जो लाइट थी वहाँ पे वो डिम लाइट थी और फ्लिकर कर रही थी, दैट मीन्स बंद चालू हो रही थी। देन आई सॉ ओपन फ्लेम गैस लाइट। फिर मैंने देखा कि वहाँ पे ओपन फ्लेम गैस लाइट है। तो आज हमने इंग्लिश का यहाँ तक कवर किया है। नेक्स्ट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट था न्यूयॉर्क का, सेंट्रल न्यूयॉर्क का, न्यू हेवन का, उसे भी और बाकियों को भी यही लगता था कि वहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं। 2 मीन्स क्या, ग्रैंड सिर्फ 2 लेवल हैं। बट जो ऑथर थे उन्हें लगता था कि यहाँ पे 3 लेवल हैं। ओके। और उसने ये बात अपने फ्रेंड साइकेट्रिस्ट को भी बताई। ठीक है। उसे भी यही लगा कि वो अनहैप्पी है मॉडर्न वर्ल्ड से, उसे इनसिक्योरिटी हो रही है, फियर है और है वरी है, इसी वजह से वो अनहैप्पी है और इसीलिए वो थर्ड लेवल के बारे में सोच रहा है। ओके। फिर बताया गया है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जैसे कि स्टैम्प कलेक्टिंग, वो रियलिटी से भाग रहा है। ओके। फिर उसमें बताया गया है कि एक बार जो ऑथर हैं वो अपनी ऑफिस में लेट नाइट वर्क कर रहे थे और वो हरी में थे, तो वो अपार्टमेंट जाना चाहते थे। तो उन्होंने ग्रैंड सेंट्रल से मीन्स उन्होंने बस ना लेकर सबवे ले ली क्योंकि वो जल्दी पहुंचा देती है। और फिर वो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता उनके साथ ये क्यों हुआ। वही जो सिर्फ थर्ड लेवल पहुंच गए, जबकि वो तो एक साधारण से आदमी है, उनका नाम चार्ली है, वो 31 ईयर्स के हैं। उन्होंने क्या पहना है ये एग्जाम में आ सकता है। 10 गैबर्डिन सूट, स्ट्रॉ हैट विथ अ फैंसी बैंड। और वो कह रहे हैं कि वो डजन लोगों से पास हुए जो उनके जैसे ही थे और वो किसी से दूर नहीं भागना चाहते थे, वो सिर्फ अपने घर ही जाना चाहते थे। फिर ऑथर कह रहे हैं कि वेंडर ब्लिट एवेन्यू में पहुंच गए। ओके। जो फर्स्ट लेवल का है जहाँ पे ट्रेन मिलती है 20th सेंचुरी की। और फिर वो उससे और नीचे गए तो वो सेकेंड लेवल में पहुंच, सब अर्बन ट्रेन्स थी जो टाउन्स के बाजू में थी। फिर वो वहाँ से खो गए और वो सीधा, और जब उन्हें रास्ता मिला तो उन्हें लगा कि वो सेकेंड लेवल में ही हैं, बट वो थर्ड लेवल में थे। और वहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो बढ़ रहा है ट्री की तरह, उसमें न्यू कॉरिडोर्स, स्टेयरकेस आती जा रही हैं जैसे कि एक ट्री में रूट्स आती हैं। ऑथर हैं वो थर्ड लेवल पे पहुंच गए हैं, उन्हें लगा कि वो सेकंड है, बट जब उन्होंने आजू बाजू देखा तभी उन्हें एक रूम दिखा। वो रूम छोटा था, वहाँ पे टिकट की विंडोज़ थी, ट्रेन गेट्स थी जो सब छोटे छोटे थे, और जो इन्फॉर्मेशन बूथ सेंटर था वो वुड का था एंड वो ओल्ड दिख रहा था। उन्होंने एक बूथ में मैन को देखा, तब वो भी ग्रीन आई शेड थे एंड उन्होंने लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स पहनी थी प्रोटेक्टर्स के लिए। द लाइट, जो वहाँ पे लाइट थी वो डिम हो रही थी, फ्लिकर हो रही थी। और फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पे ओपन फ्लेम गैस लाइट भी हैं। तो यहाँ तक हमने आज की वीडियो में कवर किया है। कल हम आगे देखेंगे हाउ ऑथर एंड हिज वाइफ एंश्योर दैट थर्ड लेवल इज़ देयर एंड हु सेंडेड हिम लेटर। ये सब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा। इफ़ एनी डाउट्स देन कमेंट डाउन बिलो and we will do the next part, another video. Till then, see you all in the next video and thank you for watching till the end.